मध्य प्रदेश के इंदौर से शिलांग हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हुई घटना से हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बुधवार को राजा का शव इंदौर लाया गया। शव को देखकर राजा के माता पिता और परिजन फूट फूट कर रोने लगे। अब इन सबके बीच सवाल था कि पति राजा रघुवंशी की लाश तो मिल गई, लेकिन पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ है, किस हालात में है, इसका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन सोनम रघुवंशी के लोकेशन यानी वो कहां पर है, इसके बारे में अब बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला अब एक रहस्यमय थ्रिलर की तरह सामने आ रहा है। पुलिस को इस केस में एक नया सुराग मिला है। दोनों की किराए की स्कूटी की आखिरी लोकेशन जो शिलांग के ओसेरा हिल्स के पास दर्ज की गई है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इस लोकेशन से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश की सीमा है। अब स्थानीय लोगों की बात माने तो इस केस को और पेचीदा कर दिया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया है, हमें सुनने में आया है कि इस इलाके में जो कपल घूमने आते हैं उनकी महिलाओं को अगवा कर बांग्लादेश ले जाया जाता है। कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है। राजा का सामान भी जो है चेन अंगूठी चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब अभी। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है, तो क्या लग रहा है कि अंदेशा लग शक हो रहा है, क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है। तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए, उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो, कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है, और गाड़ी जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई, डबल डकर हम लोग की बात हुई तुम्हारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कोई आता नहीं है। ये आशंका तब और गहरी हो गई जब पुलिस ने पुष्टि की कि राजा का शव 2 जून को शिलांग के पास एक गहरी खाई में मिला, जबकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं है। स्कूटी जो 25 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिली है, इस रहस्य को और गहरा रही है। क्या ये महज एक हादसा है या इसके पीछे सुनियोजित साजिश की गई है? क्या सोनम को बांग्लादेश लेकर गए हैं? अब इन सब पर पुलिस तहकीकात कर रही है। आपको बता दें, मेघालय पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने 21 मई की सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिसमें राजा और सोनम एक होटल के रिसेप्शन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजा के शव के पास एक महिला की शर्ट, स्मार्ट वॉच और दवाइयों की स्ट्रिप भी मिली है, लेकिन सोनम का मोबाइल, गहने और अन्य सामान अब तक गायब है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राजा की हत्या की पुष्टि हुई है, जिससे पेड़ काटने वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ है। राजा का शव 4 जून को इंदौर लाया गया, जहां परिवार ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया, लेकिन सोनम की गुमशुदगी ने परिवार को टूटने की कगार पर ला दिया है। विपिन ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस ने होटल मैनेजर और स्थानीय गाइड से ठीक से पूछताछ नहीं की, कुछ तो गड़बड़ है। परिवार को डर है कि सोनम अब भी जिंदा हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर की निकटता ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। वहीं 11 मई 2025 को इंदौर के साकर नगर निवासी राजा रघुवंशी और कुशवाहा नगर की सोनम की शादी हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को ये कपल हनीमून के लिए शिलांग रवाना हुआ। 22 मई को वो गांव के लिविंग रूट्स ब्रिज पर देखने गए। 23 मई को राजा की मां उमा से उनकी आखिरी बार बात हुई। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। स्कूटी लावारिस हालत में मिली और 2 जून को राजा का शव खाई में पाया गया। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। बांग्लादेश बॉर्डर की निकटता और स्थानीय लोगों की बातों ने मानव तस्करी की आशंका को और जन्म दे दिया है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।